कि आप अगर कोई भी पढ़ते हैं, चाहे बुक पढ़ो या फिर अपना नोट्स पढ़ो, तो उस नोट्स को, उस बुक्स को कैसे पढ़ा जाए कि आप एक या मैक्सिमम 2 बार में ही उसको पूरे तरीके से क्लियर कट कर लें, ताकि आपको अच्छे से उस चीज़ के बारे में नॉलेज आ जाए। तो जनरली ये क्लास में जल्दी से बताया नहीं जाता किसी टीचर्स के द्वारा, तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि आपको पढ़ना एक्चुअल में कैसे है। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण लूँगा छोटा सा। तो देखिए मेरे पास एक ये नोट है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 100 का नोट है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये नोट को आपने अभी तक कितनी बार देखा होगा या फिर एक दिन में आपने कितनी बार इसको देख लेते हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये तो मैं इस नोट को तो लगभग मैं डेली देख लेता हूँ, तो फिर डेली देख लेती हूँ। और ये सही बात है कि इस नोट को हम लोग लगभग डेली देख लेते हैं। लेकिन अगर इसी नोट के बारे में एक चीज़ मैं और भी पूछूँ कि इस नोट में जिसका चित्र बना हुआ है, तो क्या आप बता पाएंगे इसमें क्या क्या बना हुआ है? और फिर जैसे बना हुआ है, जिस तरह का नोट ये बना हुआ है दिख रहा है, क्या आप ये बोर्ड पर उस चीज़ को ड्रॉ कर पाएंगे? तो आपका लगभग सबका कहना होगा कि नहीं, जो भी इसमें ड्रॉ किया हुआ है उसको हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए कि आपने बोला कि इस नोट को हम लगभग डेली देख लेते हैं, और दूसरा प्रश्न में आप ये बोल रहे हैं कि आप इसके बारे में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आप ये बताइए कि जो दूसरा प्रश्न का जो जवाब दे रहे हैं कि नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? मैं बताता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि आप नोट को तो डेली देख पा रहे हैं, लेकिन उस नोट में क्या है वो नहीं देख रहे हैं। कहने का मतलब आप इस नोट को कितनी बार देखते हैं ये आपके दिमाग पर कोई असर नहीं करता है। आप इस नोट को किस तरीके से देखते हैं ये आपके दिमाग पर असर करता है। तो यही चीज़ लागू होता है हम लोग की पढ़ाई के ऊपर भी, कि आप अपने नोट्स को, बुक्स को कितनी बार पढ़ते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस नोट्स को कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे तरीके ध्यान दे करके पढ़ते हैं, उस बात पे डिपेंड करता है कि आपका वो नोट्स आपको जल्दी याद होगा या फिर याद होगा तो कितनी देर के लिए याद होगा। तो आप जब भी नोट्स उठाने के लिए बैठो, पढ़ने के लिए बैठो, तो आप ये देखो, आप ये मत देखो कि मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, फिर 3 घंटा पढ़ लिया। आप उस टाइम में, आप जितनी भी देर बैठते हो पढ़ने के लिए, आप उस टाइम में कितना पढ़ पाते हो, उसका आउटपुट कितना निकल पाता है, आप उसके बारे में सोचिए। आप ये मत सोचिए कि हमने 1 घंटा पढ़ लिया, फिर दिन में 6 घंटे पढ़ लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। आपका ये फर्क पड़ेगा कि आप उस टाइम में कितना आउटपुट निकाल पाते हैं अपने पढ़ाई में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। इसलिए आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन उस आधे घंटे में आपको